तो दोस्तों, अगर आप अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप इनको इन फंक्शन कीज़ के बारे में डेफिनेटली यानी ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिरकार इन फंक्शन कीज़ जो कि F1 से F12 तक हैं, इनका बेसिकली इस्तेमाल क्या है। तो ये सब जानने के लिए आपको मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीर और मैं आपका वेलकम करता हूँ ST सर्विसेज में। फंक्शन की आती है जिसका नाम है F1 फंक्शन की। दोस्तों, F1 फंक्शन की मदद से हम हेल्प सेंटर ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, फायरफॉक्स, क्रोम वगैरह, और आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप F1 प्रेस करेंगे और हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा और उसकी मदद से आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है F2 फंक्शन की मदद से हम रीनेम कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं, फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए उसको सिलेक्ट करती हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और रीनेम के बटन पर क्लिक करके उसे रीनेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, F2 फंक्शन की मदद से हम डायरेक्टली उसको रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की आती है जिसका नाम है F3। दोस्तों, F3 फंक्शन की मदद से हम फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी फोल्डर में हैं और आप इस फोल्डर में किसी मखसूस वीडियो की तलाश में हैं तो आप F3 प्रेस करेंगे और अपनी उस वीडियो को सर्च कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की आती है जिसका नाम है F4 फंक्शन की। दोस्तों, F4 फंक्शन की का इस्तेमाल बेसिकली डेस्कटॉप पर कुछ नहीं होता। अगर आप F4 फंक्शन की को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप Alt+F4 फंक्शन की को प्रेस करेंगे और इस सूरत में आपका जो टैब होगा वो क्लोज़ हो जाएगा और इससे Alt+F4 फंक्शन की से आप अपने कंप्यूटर को स्लीप, रिस्टार्ट या फिर शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास फंक्शन की आती है जिसका नाम है F5 फंक्शन की। दोस्तों, F5 फंक्शन की मदद से रिफ़्रेश या रीलोड किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप ब्राउज़र में काम कर रहे हैं और आप ब्राउज़र के वेब पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो आप F5 प्रेस करके इस पेज को रीलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास आती है फंक्शन की आती है F6। दोस्तों, F6 का फंक्शन की का इस्तेमाल भी डेस्कटॉप पर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप ब्राउज़र में कोई काम कर रहे हैं तो आप F6 की मदद से मेन्यू बार में URL बार में जंप कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की आती है जिसका नाम है F7। दोस्तों, F7 फंक्शन की का डेस्कटॉप पर भी कोई इस्तेमाल नहीं होता। F7 फंक्शन की का इस्तेमाल MS वर्ड, MS एक्सेल या पावर पॉइंट में स्पेलिंग या ग्रामर वगैरह को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है F8 फंक्शन की। F8 फंक्शन की का भी डेस्कटॉप पर कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन F8 फंक्शन की का इस्तेमाल बूट मेन्यू में MS वर्ड में बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की आती है F9। दोस्तों, F9 फंक्शन की का इस्तेमाल बेसिकली अकेले में कुछ नहीं होता। डेस्कटॉप पर F9 पर फंक्शन की को इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन MS वर्ड में Shift+Alt+F9 फंक्शन की इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है F10 फंक्शन की। दोस्तों, F10 फंक्शन की से राइट क्लिक किया जाता है और F10 फंक्शन की मदद से MS वर्ड में मेन्यू बार को ओपन किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है F11 फंक्शन की। F11 फंक्शन की मदद से हम वेब ब्राउज़र या फिर वीडियो प्लेयर को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। F11 फंक्शन की मदद से फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो प्लेयर पे कोई वीडियो चला रहे हैं तो और आप चाहते हैं कि इसकी स्क्रीन फुल हो जाए तो आप F11 की मदद से ईज़िली उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं F12 फंक्शन की। दोस्तों, F12 फंक्शन की का भी डेस्कटॉप पर कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन MS वर्ड, पावर पॉइंट या MS एक्सेल में F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो इससे सेव एज का ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, उसको नाम देकर उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो चाहती हैं टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स के बारे में तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज किसी के लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।